नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को होली गिफ्ट 3 माह की किस्त भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनको होली गिफ्ट मिलने जा रहा है। इस बार एक साथ 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का किस्त मिलेगा। हर लाभुक के खाते में 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 माह के 7,500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन पात्रता नहीं रखने के बावजूद आवेदन देकर अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक का किस्त उठाने वाली लाभुकों को झटका लगने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 13 लाख से ज्यादा लाभुकों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का आंदोलन तेज, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सहायिका पेंशन समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान राज्य भर से आई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने पर बैठी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सरकार से बंगाल की तर्ज पर ग्रेच्युटी देने के साथ साथ सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त आर्थिक लाभ 5 लाख रुपया देने की मांग की। मानदेय वृद्धि को लेकर रसोइया संयोजिका का धरना, एमडीएम बंद करने की दी चेतावनी। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया संयोजिका सरकार की वादा खिलाफी से खासे नाराज हैं। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर रसोइया संयोजिका ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर बीते 28 फरवरी से 5 दिवसीय आंदोलन के क्रम में मंगलवार को कोल्हान प्रमंडल के रसोइया संयोजिका ने विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार से अविलंब समझौते को लागू करने की मांग की। आंदोलन कर रहे रसोइया संयोजिका ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 6 मार्च तक यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनना बंद हो जाएगा। संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी केसरी ने सरकार के वादा खिलाफी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समझौते के वक्त ये कहा गया था कि अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में भी पास हुआ था, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर, 8 से 10 लाख लाभुकों का कट सकता है नाम। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक जहां एक और खुश है तो कई ऐसी लाभुक है जिनके चेहरे पर मायूसी छाने वाली है। सरकार के एक फैसले से लाखों बेटी बहन इस योजना से दूर हो जाएंगी। फिलहाल मार्च तक का पैसा सभी को भेजा जाएगा, लेकिन इसके बाद नए वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में लाभुक का नाम योजना से हटा दिया जाएगा। अगर अब तक योजना पर खर्च होने वाले पैसे को देखें तो करीब 16,800 करोड़ के करीब है, लेकिन अब इसे घटा दिया गया। जब बजट में मैया योजना की राशि प्रस्तावित की गई, इसमें इसे कम किया गया है। नए वित्तीय वर्ष में योजना में कई गाइडलाइन तय किया गया जिसमें नियम बनाया गया कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन नहीं। इस पूरी गाइडलाइन के तहत अब कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया जारी है जिसमें सभी तरह से दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बता दें कि योजना में आने वाले दिनों में सरकार एक मानक तय करेगी जिसमें लाभुकों की संख्या निर्धारित कर सकती है, जिससे योजना को आगे चलाने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अब साफ है कि 10 लाख से अधिक लाभुक को योजना से बाहर किया जाएगा जो योग्य नहीं है। मार्च का पैसा सभी को मिलेगा, लेकिन अप्रैल से योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, बिरसा कॉलेज में बनेगा सेंटर। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। आदिवासी कल्याण विभाग ने उन छात्रों की मदद करने का फैसला लिया है जो प्रतिभा के बावजूद अच्छी कोचिंग से वंचित रह जाते हैं। आदिवासी कल्याण विभाग ऐसे छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने जा रहा है। अब खूंटी में 100 आदिवासी छात्रों को कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। नई पहल के तहत बिरसा कॉलेज में कोचिंग संचालित की जाएगी। बजट से पहले खास उपहार, सीएम को मिला बूढ़ा पहाड़ का सरसों तेल, हर्बल धूप और हेनार मधु। पलामू जिले के बूढ़ा पहाड़ के इलाके में तैयार सरसों का तेल, नक्सलियों के गढ़ से निकला मधु और हर्बल धूप को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री को दिया गया है। झारखंड बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह पहल की है ताकि वन्य जीव के संरक्षण एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। पलामू टाइगर रिजर्व की तरफ से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री को बजट से पहले एक किट दिया गया है।
इस किट में बूढ़ा पहाड़ के इलाके में तैयार कोयल सरसों तेल, प्राकृतिक हेनार हनी, यूकेलिप्टस, नीम, तुलसी, कपूर, गाय के गोबर से बना हर्बल धूप दिया गया है। बजट से पहले यह अनोखी उपहार पहली बार दी गई है। झारखंड में 7,930 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे बगैर छात्र के चल रहे 103 विद्यालय। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक राज सिन्हा के एक सवाल से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। राज सिन्हा का सवाल था कि कितने स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है फिर भी शिक्षक पदस्थापित हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि कितने स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल का संचालन हो रहा है जबकि छात्रों की संख्या अच्छी खासी है। जवाब में विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने यूडाइस के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में 7,930 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में कुल 3,81,455 बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही 103 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चा नामांकित नहीं है लेकिन 17 शिक्षक पदस्थापित हैं। विधानसभा परिसर में राजनेताओं का जुबानी जंग। सांसद मनीष जायसवाल ने मंत्री इरफान अंसारी को न्यूज वाला मंत्री कहा। रमजान में टाइमिंग को लेकर राज्य सरकार द्वारा अपने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए दी गई विशेष सुविधा पर जुबानी जंग जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस संबंध में मंत्री इरफान अंसारी द्वारा निशिकांत दुबे पर की गई थी। इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी न्यूज वाले मंत्री हैं जो हमेशा एजेंडा के तहत उल्टा पुल्टा बोलकर न्यूज में बने रहना चाहते हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी क्या बोलते हैं उन्हें खुद याद भी नहीं रहता। निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में जो विकास की रेखा खींची है वह देश भर में किसी सांसद के क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसलिए निशिकांत दुबे न केवल सांसद बल्कि आदर्श व्यक्ति हैं। उनका तुलना इरफान अंसारी से नहीं की जाए। भाजपा नेताओं के व्यंग्य से आहत हुए मंत्री इरफान अंसारी मानहानि की दे दी धमकी। नेता प्रतिपक्ष का नाम भी सुझाया। नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने में हो रही देरी पर मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। इरफान ने कहा कि यदि केंद्र से नाम की घोषणा करने में देरी हो रही है तो विधायक स्थानीय स्तर पर बैठक कर कोई नाम तय कर लें, नहीं तो हमें अधिकृत करें, मैं नाम की घोषणा कर दूंगा। मंत्री इरफान अंसारी से जब यह पूछा गया कि आपकी नजर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन उपयुक्त है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह का नाम लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि सीपी सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैंने बोल दिया है तो वह बन ही जाएंगे, लेकिन मुझ पर व्यंग नहीं करें, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा। इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को सलाह देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ज्यादा हिंदू मुसलमान मत करिएगा। गिरिडीह में जामुमो का 52वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री के साथ कल्पना ने किया सभी का अभिवादन। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिले का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। शहर के झंडा मैदान में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सहगांडेय की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पार्टी नेता विनोद पांडेय, पूर्व मंत्री बेबी देवी, जिला संयोजक प्रमुख संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री हेमंत अपनी पत्नी कल्पना के साथ मंच पर पहुंचे और उपस्थित भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। कार्यक्रम का आरंभ परंपरागत नृत्य से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत और उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना ने स्थापना दिवस केक काटा। केक काटने के बाद दोनों को कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट भी पहनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। कार्यकर्ता शिबू सोरेन जिंदाबाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, सुदिव्य कुमार जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। झारखंड के बजट पर सदन में उलझते रहे पक्ष विपक्ष के विधायक। जाने किसने क्या कहा। झारखंड सरकार द्वारा पेश बजट पर सदन में दूसरे दिन भी जमकर बयानबाजी होती रही। बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में उलझते रहे। बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा राज्य के 80% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी विधायक नीरा यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि निजी विद्यालय में जो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं वह कहां से हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोशिश की थी कि सरकारी विद्यालयों में 80% बच्चों का नामांकन हो, मगर अभी की स्थिति यह है कि ड्रॉप आउट लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और आने वाले समय में भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि
जिस तरह से बजट में मैंने देखा है कि कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने बजट को दूर का ढोल सुहावना होने की बात करते हुए कहा कि बजट मैया योजना पर फोकस किया गया है, मगर हमारे भैया ने क्या बिगाड़ा है जिनके लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। विधायक जयराम महतो ने सरकार के द्वारा युवाओं को उपेक्षित किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बजट से स्पष्ट है कि सरकार खर्च नहीं करेगी और कहीं ना कहीं यह वर्ष नियुक्ति का वर्ष नहीं होगा। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने जमकर पलटवार किया है। विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद में मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बजट में मैया योजना के लिए किए गए प्रावधान से स्पष्ट हो गया है कि सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में यह है और आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने धनबाद में एयरपोर्ट की स्थापना की मांग करते हुए सरकार से इसे प्राथमिकता में रखने की मांग की है। बजट की सराहना करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बजट राज्य की जनता के लिए है, जनता का काम होगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी वर्गों के लिए यह अब्बुआ बजट लाया गया है, जिसके माध्यम से विकास का काम होगा। विधायक लुइस मरांडी ने बजट की सराहना करते हुए इसे हर वर्ग के हितों का बताया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संथाल में जनजातियों की संख्या कम होने की बात इस आधार पर करना कि इस्लामिक स्टेट और बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से हुआ है, यह उचित नहीं है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।